प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें बहुत ही महान बुलाहट दी है। और आज हम इस विषय पर सीखेंगे कि आपकी बुलाहट क्यों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे क्यों समझना चाहिए। हमारी सहायता कीजिए, हम सब आपके वचन में से सीख सकें। आपकी अगुवाई में मैं कह सकूं, प्यारे पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। पिता की इच्छा के अनुसार आज फिर से मैं लोगों को उत्साहित कर सकूं और सब लोगों के लिए कुछ न कुछ नई बात जरूर होने पाए। जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं उन सबको आज की बाइबल स्टडी से बहुत फायदा हो। वे समझ न सकें कि हमारी बुलाहट जो आपकी ओर से दी जाती क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर आपका नियंत्रण हो। प्यारे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए ताकि पिता की महिमा हो, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। ये पुराना गीत है और मेरा विश्वास है कि आप इसे जानते होंगे। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो इस गीत को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। यीशु मेरा
प्रेमिनी गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमिनी गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें बुलाया है। अब यह बुलाहट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसी बात का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। बुलाहट के विषय में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन आज मेरे विचार में कुछ नई बात आपको पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जो प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है, तो उसकी बुलाहट हमारे लिए, एक एक विश्वासी के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इस बुलाहट के अनुसार हमें क्यों जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसकी बुलाहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग सुनेंगे क्यों। पहली बात, परमेश्वर लोगों को अपनी महिमा में शामिल होने के लिए बुलाता है। हालेलुया। अपनी महिमा में शामिल होने के लिए बुलाता है। इस पृथ्वी पर जितने भी उद्धार प्राप्त लोग हैं, नए जन्म प्राप्त लोग हैं, उन्होंने मसीह की पुकार अपने हृदय में सुनी, मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ। उन्हें इस बात के लिए परमेश्वर को सदा धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपनी महिमा में शामिल होने के लिए हमें बुलाया। अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा में शामिल होने के लिए बुलाया। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसको हम वचन में से भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसके 13 और 14वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ सकते। हाँ, ये जरूर समझ सकते हैं कि जब हम प्रभु की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं, जब प्रभु के चरणों में हम अपना हृदय उंडेल देते हैं प्रार्थना के दौरान, तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही शांति महसूस होती है, हृदय में आनंद समा जाता है, और ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब हम महिमा की बात करते हैं, तो हमें परमेश्वर की महिमा के बारे में फिर भी कोई विशेष जानकारी इस पृथ्वी पर प्राप्त नहीं होती। चाहे हम कितनी भी अच्छी सभा में चले जाएं और परमेश्वर की महिमा के गीत बहुत ही आनंद के साथ गाएं, या व्यक्तिगत रूप से ही गाएं, या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें और वहाँ बहुत ही सुंदर उपस्थिति परमेश्वर की प्राप्त हो, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। लेकिन मैं बाइबल के उदाहरणों से ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की महिमा कैसी हो सकती है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम इस बात को अपने सामने देखेंगे, हम उस महिमा में पाए जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, लेकिन हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे हृदय में परमेश्वर की महिमा में शामिल होने के लिए और अधिक विश्वास जागृत हो, और अधिक उत्साह जागृत हो, और परमेश्वर के साथ हम और अधिक अच्छा संबंध कायम कर सके।
तो सबसे पहला उदाहरण जो है वो निर्गमन की पुस्तक में से है, अध्याय 24, 15 से लेकर के 18 पद तक। यहां मूसा के परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के संदर्भ में है। मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन 24, 15 से 18। यहां लिखा है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। फिर यहोवा की महिमा सीनै पर्वत पर ठहर गई और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। तब 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच से पुकारा और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा की महिमा का तेज पर्वत की चोटी पर भस्म करने वाली आग के समान दिखाई पड़ता था। मूसा बादल के बीच प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन तथा 40 रात रहा। हालेलुया! यह परमेश्वर की महिमा है। बादलों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कैसी महिमा रही होगी, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा में जाकर के लोग अपनी भूख प्यास सब भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु की बुलाहट को हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर अपनी दौड़ पूरी करने के बाद एक दिन हम उसके पास स्वर्ग में चले जाएं, और जैसा एक पिता अपने बेटे बेटियों को अपनी सारी आशीषों से भरना चाहता है, उसकी जितनी भी काबिलियत हो, योग्यता हो, वह अपने बच्चों पर उन सारी योग्यताओं काबिलियतों के आधार पर आशीष उंडेलना चाहता है। वैसे ही पिता परमेश्वर भी अपनी आशीष महिमा के द्वारा हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग में परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहेगा और वहां भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, विलाप नहीं होगा, ना तो सूरज और चांद होंगे, लेकिन परमेश्वर का ही तेज चारों ओर रहेगा। तो ये कितनी महान बात है। मूसा ने सीनै पर्वत पर इस बात का अनुभव किया और 40 दिन और 40 रात वो रहा, लेकिन उसे न तो भूख लगी न प्यास लगी। वह और दिनों तक, ज्यादा दिनों तक उस उपस्थिति में रह सकता था यदि परमेश्वर की इच्छा होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह परमेश्वर की महिमा है जो हम इस पृथ्वी पर उतर आई थी। इस बात को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मूसा के जीवन के लिए भी और उसकी महिमा के इस पृथ्वी पर सीनै पर्वत पर उतर आने के लिए। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला राजा 8वां अध्याय 10 और 11 पद। जब सुलेमान की अगुवाई में परमेश्वर ने अपना मंदिर इस पृथ्वी पर बनाया, तो परमेश्वर की अद्भुत आशीष उस समय उतर आई जब वाचा का संदूक उस मंदिर में रखा गया और पवित्र स्थान में जब वाचा का संदूक रखा गया, तब क्या हुआ बाइबल बताती है क्या हुआ। पहला राजा 8, 10 और 11 पद में पढ़ना चाहता हूं। और ऐसा हुआ कि जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा का भवन बादल से भर गया। अतः बादल के कारण याजक सेवा करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तो जो याजक थे अपने जीवन भर इस घटना को याद करते रहे होंगे, और जितने लोग इस सेरेमनी में शामिल थे, बहुत सारे इस्राएली तो यहोवा के भवन के बाहर ही थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों की संख्या में रहे होंगे इस्राएली, और उतनी बड़ी संख्या तो मंदिर में समा नहीं सकती थी। तो उन्होंने भी परमेश्वर के बादल को देखा होगा, यहोवा के तेज को देखा होगा, और उन्होंने भी अपने हृदयों में परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया होगा। तो परमेश्वर का तेज, उसकी महिमा
बादलों में से होकर के इस पृथ्वी पर कई बार उतर आती थी। कितना महान परमेश्वर है। अपने लोगों के बीच में वो अपनी महिमा देना चाहता है। और अगर हमारी आंखें खुल जाएं तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अभी इस वक्त भी देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में बनाए रखता है, अपनी उपस्थिति में चलाता है। और अगर हम उसके प्रेम में बने रहें तो अवश्य उसकी महिमा को देख पाएंगे, अगर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए। मैं एक स्थान से और पढ़ना चाहता हूं, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 1 से लेकर के 3 पद तक। यहां भी परमेश्वर के मंदिर के विषय में ही है और राजा सुलेमान के विषय में यहां बताया गया है। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 1 से लेकर के 3 पद तक। यहां लिखा है, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरी, जिससे होम बलि तथा अन्य बलियां भस्म हो गई, और यहोवा का तेज भवन में भर गया, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भरा हुआ था। और जब आग गिरी और वह यहोवा के भवन के तेज से भर गया, तब उसे देखकर समस्त इस्राएली भूमि की ओर मुंह किए हुए फर्श पर झुके और यह कहकर यहोवा की आराधना तथा स्तुति करने लगे, निश्चय वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर की महिमा का बखान करने लगता है। सामान्य अवस्था में हमें परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाने में कभी कभी थोड़ी तकलीफ भी होती है। परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त करने में थोड़ा समय भी लगता है, कई दफा नहीं भी लगता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते जाते हैं तब क्या होता है, हमारा हृदय परमेश्वर की स्तुति के लिए और अधिक तैयार होता जाता है और हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा का वर्णन होता जाता है, उसकी महिमा के शब्द हमारे मुंह से निकलते जाते हैं। यहां भी यही हुआ, जब यहोवा का तेज भर गया भवन में, मंदिर में, तो बाहर जितने इस्राएली थे वे यहोवा की आराधना और स्तुति करने लगे। वे झुक गए, दंडवत करने लगे और उन्होंने कहा, निश्चय वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो कितना महान परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? हमें अपनी महिमा में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब परमेश्वर की जो ये महिमा है उसके विषय में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इन बातों को समझ पाएंगे और पूरे हृदय से, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में और अधिक दिलचस्पी लेंगे तथा आपका संबंध आने वाले समय में और भी अधिक गहरा हो जाएगा और परमेश्वर के आप और अधिक अपने आप को करीब महसूस करना सकेंगे। तो मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा का अलग अलग स्तर लोगों को प्राप्त होगा। अलग अलग स्तर, आपका कुछ अलग स्तर होगा, कुछ अन्य लोगों का कुछ अलग स्तर होगा, और किन लोगों का अलग अलग स्तर होगा या उन्हें किस प्रकार खंड में बांटा जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल सकते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बदलाव है वो सब लोगों के जीवन में एक जैसा नहीं रहता। और जिस स्तर पर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, जिस स्तर पर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, उसी स्तर पर हमारा बदलाव होगा। तो जितना कुछ मैंने पढ़ा है प्रभु के सेवकों के विषय में जानकर, उनके अनुभवों से, उनकी गवाहियों से जो कुछ मैंने सीखा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 3 स्तर जरूर होते हैं। कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर। तो कुछ लोग पहले स्तर पर रहेंगे, परमेश्वर की महिमा में वे फिर भी रहेंगे। कुछ लोग दूसरे स्तर पर रहेंगे, वे भी परमेश्वर की महिमा में रहेंगे। और तीसरा स्तर जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा स्तर है, वहां परमेश्वर की महिमा कुछ ज्यादा होगी, परमेश्वर का तेज कुछ ज्यादा होगा। तो ये जो परिवर्तन है, ये बदलाव है, वो अंश अंश करके होता है और ये जीवन भर की बात है। तो हम पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करके अभी से, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर अभी से आप परमेश्वर की संगति में ज्यादा लालायित होकर के बैठें, परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी संगति के लिए आप ज्यादा लालायित हो जाएं, तो जब आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो निश्चय ही आप कुछ लोगों के मुकाबले परमेश्वर की महिमा को ज्यादा अपने सामने देख पाएंगे। मैं इसके लिए आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और उसके 1 से लेकर के 9वें पद के बीच में जो कुछ है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने अपने 3 महत्वपूर्ण मुख्य शिष्यों को लेकर के एक पर्वत, जिसके विषय में हम लोग जानते हैं कि वह पर्वत रूपांतरण का पर्वत था, अंग्रेजी में कहते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वहां ले गए। तो ये 3 शिष्य कौन कौन थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। मत्ती 17वें अध्याय के पहले पद में इन तीनों का नाम लिखा हुआ है। अब इन तीनों को लेकर के प्रभु यीशु एक विशेष स्थान पर गया, एक पर्वत पर गया। दूसरा और तीसरा पद मैं पढ़ना चाहता हूं। उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तो इन 3 शिष्यों ने प्रभु यीशु को तो देखा ही देखा, प्रभु यीशु के वास्तविक स्वरूप में उसे देखा। सूर्य जैसी चमक उसके चेहरे में थी। और प्रभु के साथ साथ मूसा और एलिया को भी देखा, वे भी चमक रहे होंगे, स्वर्गीय शरीर में हैं, वे अभी भी हैं। और वे जब इसी शरीर में पृथ्वी पर आए तो उनकी चमक धीमी नहीं हुई होगी। तो इन 3 शिष्यों ने देखा। परमेश्वर को महिमा मिले इन 3 शिष्यों के लिए। लेकिन बाद बाकी जो 9 शिष्य थे वे प्रभु से प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु से ये 3 शिष्य ज्यादा ही प्रेम करते थे। आत्मिक रूप में इनके अंदर प्रभु के प्रति समर्पण कुछ ज्यादा थी। परमेश्वर के प्रति चाहत इनके अंदर में कुछ ज्यादा थी। इसलिए प्रभु यीशु इन्हें अपने साथ ले आया और इस पर्वत पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक रूप देखा। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें एक निर्देश दिया। 9वें पद में लिखा है, जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा देकर कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी ना उठे, इस दर्शन के विषय में किसी से ना कहना। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को तो उन्होंने नहीं बताया,
अपने साथी शिष्यों को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये बहुत ही प्रिय शिष्य थे। एक और उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं, और यह उदाहरण है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 का 36 और 37 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 26, 36 और 37 यहां लिखा है, तब यीशु उनके साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और उसने अपने चेलों से कहा, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं तुम यहीं बैठो। उसने अपने साथ पतरस और जब्दी के 2 पुत्रों को लिया और व्यथित तथा व्याकुल होने लगा। यहां भी प्रभु यीशु ने इन 3 शिष्यों को अपने निकट रखा। बाद बाकी शिष्यों को, 8 शिष्यों को, क्योंकि यहां यहूदा नहीं था, बाद बाकी 8 शिष्यों को उसने थोड़ी दूरी पर रखा और तीनों को अपने करीब रखा। इसका मतलब क्या है? ये तीनों प्रभु के ज्यादा करीब थे। फिर से मैं कहना चाहूंगा, इन तीनों का समर्पण परमेश्वर के प्रति ज्यादा रहा होगा। प्रभु के प्रति प्रेम इनके हृदय में अन्य शिष्यों के मुकाबले कुछ ज्यादा रहा होगा। तो जब हम इस पृथ्वी पर प्रभु के साथ ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रभु के प्रति ज्यादा समर्पण के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए भी कुछ विशेष बातें होंगी। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा में बुलाया है, और जब हम इस पृथ्वी की दौड़ समाप्त करके स्वर्ग जाएंगे, तब परमेश्वर की महिमा में शामिल हो जाएंगे। तो हम जितनी सेवा परमेश्वर की करते हैं, यहाँ प्रभु के प्रति हमारा जितना समर्पण है, प्रभु के प्रति जितना प्रेम है, प्रभु की महिमा करने की चाहत हमारे अंदर जितनी है, उसी आधार पर परमेश्वर अपनी महिमा के स्तर में हमें यहाँ भी रखेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने चेलों को भी अलग अलग स्तर में रखा, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब सुलेमान के उदाहरण से भी हम देखते हैं, ये जो याजक थे वे लोग कहाँ थे? मंदिर के अंदर थे। जब यहोवा का तेज वहां भर गया, सामान्य जनता कहाँ थी? मंदिर के बाहर थी। यानी बाहर भी परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन जो चुने हुए लोग थे वे परमेश्वर के ज्यादा करीब थे। उन्होंने अपने आंखों से परमेश्वर के तेज को देखा, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में उन्होंने बाहर रहने वालों के मुकाबले परमेश्वर की महिमा को ज्यादा अनुभव किया। तो इस जीवन के खत्म होने के बाद भी ऐसा ही होगा। तीसरी बात परमेश्वर की महिमा के संदर्भ में क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर हम किस तरह समय बिताते हैं, यह परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 पत्रस अध्याय 1 और उसका 3 पद। यहां लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान कर दिया है। तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे जीवन का एक एक पल पूरी तरह से खुला हुआ है। हम अपने 24 घंटे में से कितना समय परमेश्वर के लिए पूरे हृदय से व्यतीत करते हैं, बहुत अच्छी तरह कितना समय परमेश्वर के सामने समर्पित रहने की कोशिश करते हैं, कितनी बार हम पवित्रता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कितनी बार हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। और सुबह और शाम की तो प्रार्थना सब लोग करते ही होंगे, मेरा ख्याल है। इसके अलावा भी चलते फिरते कितनी बार वे प्रभु से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और अपने हृदय से परमेश्वर का सम्मान करते हैं, अपने होठों से महिमा के शब्दों से, धन्यवाद के शब्दों से परमेश्वर को महिमा देते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बेहद महत्वपूर्ण है।
इफिसियों 1:4 में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पूर्व हमें मसीह यीशु में चुन लिया है कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो परमेश्वर हमें अपने प्रेम में पवित्र रखना चाहता है, निर्दोष रखना चाहता है, क्योंकि वह हमें इस पृथ्वी के बाद अपनी महिमा में शामिल करना चाहता है। और हम कितना अधिक परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में प्राप्त कर सकते हैं, उसका निर्धारण इस पृथ्वी पर करते हैं। तो चूंकि जो जीवन प्रभु ने इस पृथ्वी पर दिया है वो कैसे दिया है? अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार। वो महान परमेश्वर है, वो महिमामय परमेश्वर है, इसलिए वो हमें अपनी महिमा में शामिल करना चाहता है। और उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी सद्भावना में यानी अपनी भलाई में बुलाया है। तो जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे हर दिन का कितना ध्यान स्वर्गीय बातों पर रहता है और कितना ध्यान सांसारिक बातों की ओर रहता है। प्रार्थना में आप कितना ज्यादा ध्यान लगाते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ने में कितना मन लगाते हैं, इन सब का बहुत ही महत्व है। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ विश्वासी लोग अपने जीवन में समस्याओं के आने पर प्रभु के प्रति प्रेम में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही प्रभु यीशु ने हमें विश्वास का दान दिया है। अब इस विश्वास के दान के विषय में क्या लिखा हुआ है? दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके अंतिम खंड को मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय पहले पद के अंतिम खंड को यहां लिखा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे ही समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ। तो हमें बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ है। जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है। अब ये बहुमूल्य है, सोने और चांदी जैसी कीमती वस्तुओं से भी ज्यादा बहुमूल्य है। तो जिस प्रकार आर्थिक समस्याओं को हम पैसों से सुलझा लेते हैं, उसी प्रकार हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना जब करना पड़ता है तो अपने विश्वास के द्वारा उसे सुलझाएं और विश्वास के द्वारा हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है? हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जब परमेश्वर को हम प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो आज के बाइबल स्टडी के मुताबिक हम परमेश्वर की ज्यादा महिमा को प्राप्त करने का हकदार बन जाते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 पद के अगले खंड को। वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान कर दिया है। हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं। प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो प्राकृतिक रूप से हमें जो कुछ चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए और सगे संबंधी चाहिए, परिवार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे रखा है। और अगर हम आत्मिक बात करें तो उसने हमें एक अच्छा वातावरण दिया, आत्मिक वातावरण। और आत्मिक वातावरण में हम बहुत सारे लोगों को अपने समान पाते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर के हम परमेश्वर की स्तुति के गीत गा सकते हैं, हम संगति कर सकते हैं, यानी भक्ति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो विश्वास का जीवन दिया है, बहुमूल्य विश्वास जो जीवन दिया है, तो इस बहुमूल्य विश्वास को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर के पीछे हर परिस्थिति में चलते हुए, प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाए हुए हर परिस्थिति में चलते हुए जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इससे चिरस्थायी महिमा उत्पन्न होती है। क्योंकि प्रेरित पौलुस में कहा भी है कि हमारा हल्का सा क्लेश चिरस्थायी महिमा उत्पन्न करता है। तो हम इस पृथ्वी पर जब क्लेश सहते हैं किसी भी कारण से, चाहे पारिवारिक कारण से, शारीरिक कारण से, व्यावसायिक कारणों से, हम जब क्लेश सहते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं तो इस क्रिया के द्वारा चिरस्थायी महिमा
उत्पन्न होती है। यानी परमेश्वर हमें और अधिक महिमा में शामिल करता है। तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी का समय आप परमेश्वर की महिमा में और अधिक रहने के लिए व्यतीत कीजिए। और जो आपके आत्मिक कार्य, हम सब जानते हैं आत्मिक कार्य क्या है, परमेश्वर की महिमा करते हुए उन आत्मिक कार्यों में और अधिक संलग्न रहें, जिससे जब हम इस पृथ्वी को छोड़ें तब परमेश्वर की ज्यादा से ज्यादा महिमा प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना के अनुसार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी महिमा में शामिल होने के लिए चुन लिया, हमने बुलाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार प्रभु यीशु में बुलाया है, और हम प्रभु यीशु में टिके रहें, इसके लिए आपने हमें बहुमूल्य विश्वास भी प्रदान किया है। और जीवन और भक्ति से संबंधित जितनी बातें सब कुछ आपने दे रखी हैं, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आग्रह करते हैं कि आपके प्रेम में लगातार हम लोग उन्नत होते जाएं, आपके वचन की गहरी बातों को और अधिक सीखते जाएं, आपकी महिमा हम इस पृथ्वी पर और अधिक प्राप्त करते जाएं। यद्यपि हम अपनी खुली आंखों से आपकी महिमा को देख नहीं पाते, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हम आपकी महिमा में होंगे। हे पिता, सभी दर्शकों को आशीष दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपनी महिमा में तैयार कीजिए। अपनी ज्यादा से ज्यादा महिमा में शामिल होने के लिए उन्हें तैयार कीजिए। जब वे इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग जाएं, तो उनका जीवन इस पृथ्वी पर कितना ग्रहण योग्य रहा है आपके लिए, इस बात से उनको भी अच्छा लगे और आपको भी महिमा मिले। आप उनकी सहायता कीजिए। हर परिस्थिति में वे आपको महिमा दें, सराहें, आपको धन्यवाद दें, ताकि वे जब स्वर्ग जाएं तो आपकी ज्यादा महिमा प्राप्त कर सके और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। जितने लोग हमारे कार्यक्रम को शेयर करते हैं दूसरों से, उनके लिए आपको धन्यवाद। जो लाइक करते हैं उनके लिए धन्यवाद, जो कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए धन्यवाद। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। यीशु के नाम में आमीन।